Hello and welcome back. I am Madhu and today's topic is irony. Okay? ये वर्ड बहुत बार सुना होगा हम लोगों ने कि आयरनी है. आज हम लोग उसे डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या आयरनी. हम लोग आयरनी की पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं. द एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द अपोजिट, टिपिकली फॉर ह्यूमरस और एम्फैटिक इफेक्ट. अभी हम कुछ बोल रहे हैं और हम लोग ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं और उसका मतलब पूरा उल्टा है, तब ये आयरनी होती है. टिपिकली ह्यूमरस और जोर देने की चीज के लिए, जिस पे हमें जोर देना होता है. रेटोरिकल डिवाइस है आयरनी, लिटरेरी टेक्निक है. फाउलर्स अ डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूसेज क्या कहती है आयरनी के बारे में? आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ अटर्नस that postulates a double audience consisting of one party that hearing shall hear and shall not understand, and another party that when more is meant than meets the ear is aware both of that more and of the outsiders in comprehension. irony एक ऐसी चीज है, ऐसी बात है जो दो ऑडियंस के लिए है, जिसमें दो पार्टी होती है, जिसमें एक पार्टी सुनेगी पर वो समझेगी नहीं और दूसरी पार्टी को पहली पार्टी से ज़्यादा पता होगा. अब हम लोग आयरनी का ओरिजिन देखते हैं. द टर्म आयरनी हैज़ इट्स रूट्स इन द ग्रीक कॉमिक कैरेक्टर आयरन, अ क्लेवर अंडरडॉग हु बाय हिज विट रिपीटेडली ट्रायम्फ्स ओवर द बोस्टफुल कैरेक्टर एलाजॉन. द सोक्रेटिक आयरनी ऑफ द प्लेटोनिक डायलॉग्स derives from this comic origin. ये टर्म आयरनी का ओरिजिन जो है वो ग्रीक के कॉमिक कैरेक्टर आयरन से हुआ है, जो कि एक चालाक अंडरडॉग था जिसने अपनी चालाकी से कई बार एक कैरेक्टर एलाजॉन उसको हराया है. अंडरडॉग का मतलब होता है अ कॉम्पिटिटर थॉट टू हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग अ फाइट और कॉन्टेस्ट, या अ पर्सन हु हैज लिटिल स्टेटस इन सोसाइटी. कोई कॉम्पिटिटर है, कोई दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें से एक जो है बंदा, उसके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, तो वही ये चीज़ एक तरीके से यहाँ पे अंडरडॉग है. ओके, तो हम लोग आयरनी पे वापस आ जाते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स देखते हैं. आयरनी के कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी. ट्रेजिक आयरनी इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ड्रामेटिक आयरनी. ये ड्रामेटिक आयरनी का ही कैटेगरी है, एक उसी का ही पार्ट है. उसके बाद कॉस्मिक आयरनी. इन आयरनीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद दो और आयरनी है, उसको भी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगी. ओके, वर्बल आयरनी की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन अ स्टेटमेंट्स स्टेटेड एंड इंटेंडेड मीनिंग व्हेन द स्पीकर सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही मेंट. सबसे इजी चीज, सपोज हम कहते कुछ और है और हमारा कहने का मतलब कुछ अलग होता है, वहीं पे वर्बल आयरनी होती है. सबसे बेसिक एग्जांपल, एज सॉफ्ट एज कॉन्क्रीट, एज क्लियर एज मड. अब जो कॉन्क्रीट है वो तो कठोर होता है, वो तो टफ होता है, तो वो कैसे सॉफ्ट हो सकता है? ये जो मडी वाटर है, मिट्टी का पानी है, ये भी गंदा ही होता है, क्लियर थोड़ी ना होता है. इन सब जगह पे वर्बल आयरनी होती है. एक और एग्जांपल देती हूँ मैं. अगर सपोज मैं अपने घर से बाहर निकलूँ और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान है, आंधी है, और मैं कहूँ वाह क्या दिन है, व्हाट अ ग्रेट डे, तो यहाँ पे भी ये वर्बल आयरनी है, क्योंकि जो दिन है, जो मौसम है, वो अच्छा कहाँ है, वहाँ तो तूफान आ रहा है. अब हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट है, तो एक लिटरेचर से भी एग्जांपल देखते हैं वर्बल आयरनी का. प्राइड एंड प्रेजुडिस में, ये बुक तो सभी ने पढ़ी होगी, बेसिक है लिटरेचर में ये बुक, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक है ये. इसमें जब मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के लिए बोलता है शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, यहाँ पे जो ये चीज़ है ये वर्बल आयरनी है, क्योंकि जो उसका एंड अप है वो एलिजाबेथ के साथ ही होता है, मिस्टर डार्सी का. स्पॉइलर अलर्ट. अब बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये सिचुएशनल आयरनी भी हो सकता है, पर मैंने मोस्ट ऑफ द जगह ये प्रॉपर ये जो वर्डिंग है, ये जो सेंटेंस है, ये मैंने वर्बल आयरनी के ही एग्जाम्पल में देखा है. ओके, वर्बल आयरनी और सार्केज्म में भी कंफ्यूजन होता है. फाउलर्स अ डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूसेज क्या कहता है इस बारे में, सार्केज्म और आयरनी के बारे में?
Sarcasm does not necessarily involve irony, and irony has often no touch of sarcasm. Partridge in usage and abusage would separate the two forms of speech completely. ये क्या कहते हैं इस बारे में? Irony must not be confused with sarcasm, which is direct. Sarcasm means precisely what it says, but in a sharp, caustic manner. जो सार्केज़म का कहने का तरीका होता है वो शार्प होता है, मतलब तीक्ष्ण बोलते हैं, वो सार्केस्टिकली बोलते हैं कि रूड बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लगे, इसलिए वो बोलते हैं. और वर्बल आयरनी में ही दो फैक्टर और भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट. अंडर स्टेटमेंट में चीज़ों को लाइटली लिया जाता है, सिचुएशन को डाउन प्ले किया जाता है. सपोज मैं किसी शार्क को देख रही हूँ और बोल रही हूँ क्या कितनी क्यूट फिश है, या फिर किसी टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया हो 1 वीक का और हम लोग बोले नहीं तो ये तो कुछ आवर्स का ही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा. ओके, ये अंडर स्टेटमेंट है. और ओवर स्टेटमेंट, इनके तो एग्जाम्पल अभी हमने देखे ही, एज सॉफ्ट एज कॉन्क्रीट, एज क्लियर एज मड. अब है सिचुएशनल आयरनी, द disparity of intention and result when the result of an action is contrary to the desired or expected effect. अभी सपोज हम कुछ कर रहे हैं और हम उस चीज़ को करने के पीछे हमारी इंटेंशन अलग है और जो रिजल्ट आ रहा है उस काम से वो अलग है, तो ये सिचुएशनल आयरनी होती है. इंटेंशन और रिजल्ट में असमानता होती है, विरोधाभास होता है, तब सिचुएशनल आयरनी होती है. लार्स एलिस स्ट्रॉम क्या लिखते हैं इस बारे में? Situational irony is most broadly defined as a situation where the outcome is incongruous with what was expected, but it is also more generally understood as a situation that includes contradictions or sharp contrasts. ये लिखते हैं कि ये broadly define किया जा सकता है कि जो outcome हम चाहते हैं वो हमारे intention से अलग है, लेकिन ये यूजुअली ऐसी सिचुएशन के रूप में भी समझा जाता है जिसमें कॉन्ट्रास्ट या शार्प कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास शामिल है. इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं. स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ द मैगी. इसमें सिचुएशनल आयरनी का बहुत अच्छा एग्जांपल है. इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ. एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, और क्रिसमस आ रहा है और उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है किसी को गिफ्ट देने के लिए, और जो वाइफ है उसके बाल बहुत अच्छे हैं, तो हस्बैंड उसके लिए एक न्यू कॉम्ब लेने की सोचता है, कंघी लेने के लिए सोचता है. तो उस कंघी लेने के लिए क्या करता है, उसके पास एक पॉकेट वॉच होती है, उस पॉकेट वॉच को वो गिरवी रख के उसके लिए कंघी लेता है. और जो उसकी वाइफ है वो अपने बालों को कटवा कर विग मेकर को दे के, जो विग बनाते हैं, अपने बालों को बेचकर उसके लिए उसी पॉकेट वॉच की चेन लेती है. तो अब ऑब्वियस सी बात है जब दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो उसके पास तो कंघी करने के लिए मतलब लाइक जितने ब्यूटीफुल बाल थे वो बाल नहीं है कंघी करने के लिए, और जो वाइफ उसके लिए चेन ले रही थी पॉकेट वॉच के लिए और वो पॉकेट वॉच तो उसने गिरवी रख दी. तो इसमें डबल आयरनी है. एक तो सिचुएशनल आयरनी तो है ही, इसमें कॉस्मिक आयरनी भी है. कॉस्मिक आयरनी मैं आगे बताऊंगी. इसमें डबल आयरनी है. और दूसरा सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ मैं. अगर सपोज किसी फायर स्टेशन में आग लग जाए तो ये भी तो आयरनी हुई ना, सिचुएशनल आयरनी, कि एक फायर स्टेशन में ही आग लग गई, जिनका काम ही है आग बुझाना, वहाँ ही आग लग जाए. नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी. द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कैसे ड्रामेटिक आयरनी को डिफाइन करता है? द इनकॉन्ग्रुइटी क्रिएटेड व्हेन द ट्रेजिक सिग्निफिकेंस of the character's speech or actions is revealed to the audience but unknown to the character concerned. The literary device so used origin in Greek tragedy. अभी सपोज हम लोग कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और उसमें एक किलर है, और वो जो किलर है किसी कैरेक्टर को, सपोज है कोई लड़की है, उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, और वो जो किलर है वो जाके वहाँ पे क्लोजेट है वहाँ पे छुप गया है, और वो लड़की भी उससे बचने के लिए, किलर से बचने के लिए क्लोजेट में जा रही है. हमें पता है, ऑडियंस को पता है कि जो किलर है वो क्लोजेट में है, पर वो जो लड़की है जो वहाँ भी मरने वाली है उसे ये बात नहीं पता है वो क्लोजेट में है, और वो वहाँ पे जाएगी क्लोजेट में छुपने तो किलर उसे मार देगा. यही है ड्रामेटिक आयरनी, जब ऑडियंस को ये बात पता होती है कि क्या होने वाला है पर कैरेक्टर को ये बात नहीं पता होती है. कैरेक्टर
पूरी तरीके से अनजान होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब हम लोग एक बहुत ईजी सा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स में हम लोगों ने ये कहानी सुनी ही होगी। इसमें जब ओल्ड वुमेन सेब लेके आती है स्नो वाइट के लिए, तो हमें पता होता है कि वो जो ओल्ड वुमेन है वो कोई और नहीं, विकेड क्वीन ही है। वो जो क्वीन है वो उसे मारना चाहती है स्नो को, इसलिए वो एप्पल लेके आ रही है स्नो वाइट को मारने के लिए। हमें ये बात पता है, बट स्नो वाइट को ये बात नहीं पता है कि वो जो है वो क्वीन है, वही उसे मारना चाहती है। यही ड्रामेटिक आयरनी है। अब ट्रैजिक आयरनी। ट्रैजिक आयरनी इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। ट्रैजिक आयरनी ये ड्रामेटिक आयरनी का ही पार्ट है। ओके, कोलब्रुक क्या लिखते हैं इस बारे में? ट्रैजिक आयरनी इज एग्जाम्प्लिफाइड in ancient drama. The audience watched a drama unfold already knowing its destined outcome. एशियन ड्रामा में दिखाया गया है जहाँ पे ड्रामा में क्या होने वाला है आगे वो ऑलरेडी सबको पता है, डेस्टिनी क्या है वो ऑलरेडी सबको पता है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो रोमियो जूलियट का, इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, पर काफ़ी बार इसे ट्रैजिक आयरनी भी कहते हैं, क्योंकि ट्रैजिक आयरनी तो पार्ट ही है ऑलरेडी ड्रामेटिक आयरनी का। रोमियो जूलियट में जब जूलियट ड्रग्ड होती है और डेथ लाइक स्लीप में होती है कि जैसे कि सबको लगे कि वो मर गई है, और क्योंकि उसको अपनी जो मौत है वो झूठी करनी होती है, मतलब उसको ऐसा दिखाना होता है कि वो मर गई है, और रोमियो को लगता है कि वो सच में मर गई है, तो रोमियो भी सुसाइड कर लेता है। और जब जूलियट उठती है और देखती है कि रोमियो मर चुका है तो वो अपने आप को भी स्टैप कर लेती है और वो भी मर जाती है। ओके, अब हम आते हैं कॉस्मिक आयरनी पे। क्लोजली कनेक्टेड विथ सिचुएशनल आयरनी, इट अराइजेस फ्रॉम शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन reality and human ideals or between human goals and actual results. The expression cosmic irony or irony of fate stems from the notion that the gods are entertaining themselves by playing with the minds of mortal with the intentional ironic intent. ये जो आयरनी है, कॉस्मिक आयरनी है, ये काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है सिचुएशनल आयरनी से, पर इसमें जो मेन चीज़ होती है एक, वो है फेट, भाग्य। भाग्य की आयरनी है ये भाग्य सब कुछ बदल देता है, ऐसा है इसमें। ये अभी जैसे जो मैंने एग्जाम्पल बताया द गिफ्ट ऑफ द मैगी वाला, इसमें भी कॉस्मिक आयरनी है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल जब थॉमस हार्डी लिखते हैं टेस्ट में, जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैज़ एंडेड हिज स्पोर्ट विथ टेस। अब जैसे टेस वो मेन कैरेक्टर है, इनोसेंट है, और वो अपनी लाइफ में सब कुछ खोती ही है, उसके साथ बुरा ही होता है, और एंड में वो अपनी लाइफ भी खो देती है। और हैरी पॉटर में भी हम लोग देख सकते हैं कॉस्मिक आयरनी को, और जिसने भी हैरी पॉटर पूरी नहीं देखी है तो उसके लिए स्पॉइलर है। जब वोल्डेमॉर्ट मारने जाता है हैरी को, उसकी जो माँ है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और हैरी बच जाता है, पर उसी प्रोसेस में हैरी और वोल्डेमॉर्ट दोनों फेट से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, द न्यू प्रिंसटन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आयरनी। द न्यू प्रिंसटन के हिसाब से आयरनी के जो टाइप्स हैं, क्लासिकल आयरनी, रोमांटिक आयरनी, कॉस्मिक आयरनी, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी एंड ट्रैजिक आयरनी। पर हम यूजुअली जब भी देखते हैं, जब भी सर्च करते हैं आयरनी के बारे में, तो हमें 3 ही टाइप की आयरनी देखने को मिलती है, ड्रामेटिक, सिचुएशनल और वर्बल। बट ये एक्स्ट्रा आयरनीज हैं कुछ जो कि एक दूसरे से मिलती भी हैं। ओके, तो मैं ये क्लासिकल आयरनी और रोमांटिक आयरनी की डेफिनेशन ऐड कर दे रही हूँ, शायद एक्स्ट्रा बातें लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएं। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है।